हाँ जी सर। अस्सलामुअलैकुम जी। मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ हैं मंडी बहाउद्दीन से। मोहम्मद अरशद साहब कपड़े का कारोबार करते हैं और स्टिचिंग वगैरह का बिजनेस करते हैं। मोहम्मद अरशद साहब ने खुद कुछ अटेम्प्ट्स किए स्टॉक मार्केट में, उसमें कुछ इनको आज हमने चीज़ें सिखाई, जिसमें अरशद साहब कहते हैं मुझे आपकी वीडियो देख के एक बात का पता चल गया कि अगर पैसे कमाने हैं तो सीख के काम करना पड़ेगा। तो इन्हें हमने अपना फर्स्ट 90 डे प्रोग्राम दिया है, जिसमें हमने इनको ये बताया है कि इन्होंने कैसे खरीदो फरोख्त करनी है। 90 दिन तक 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा इन्होंने सरमाया नहीं लाना। कम ला सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले जा सकते। 90 दिन के बाद अपने रिजल्ट्स देखने के बाद आगे उसमें हम इजाफा करेंगे। मोहम्मद अरशद साहब, किसी शेयर का नाम हम नहीं ले सकते। सेशन से पहले और सेशन के बाद आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है। जी सर, बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपको बहुत सारी समझ आई बातें। है कि ब्रोकर धोखा कैसे देते हैं। हाँ जी। आपको गलत चीज वो तासुर देते हैं बगैर एनालाइज किए। देखिए, हम यहाँ पे कोई जादू जादू नहीं, मैं कोई भी सिखाता किसी को, कोई जादू नहीं। सिंपल बात है। मैंने इन्हें पूछा, मैं अभी स्विमिंग करके आया था क्लब से, तो ये सेब पड़ा हुआ था। मैंने कहा अगर कीड़े वाला सेब खरीदोगे तो बिकेगा। अगर आपकी फर्ज करो रेडी है, ये दुकान है फ्रूट की, फटे हुए कपड़े खरीदोगे तो बिकेंगे? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा ब्रोकर को एनालाइज करना आता नहीं है, बेसिक एनालिसिस के रूल आपको बताता नहीं है, और खराब शेयर आपको ले देता है। अब उसमें जब वो गलत कीमत पे आ जाता है, लोगों को नुकसान होता है, फिर लोग पीटते हैं। खुदारा ब्रोकर को एनालिस्ट मत समझे। मैंने जब इनके साथ बैठकर शेयर एनालाइज किए हैं तो इनको प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की दिखाई है। इन्हें कंपनी की बताई है कागजात पढ़ के कि ये देखो ये कंपनी है, ये काम करती है, ये प्रॉफिटेबिलिटी है। ये चीजें दिखाई है ना आपको। जी। जी सर। उसके स्क्रीन बाद पे। आप सिलेक्शन करें। यानी अगर सेब का कारोबार करना है तो सेब का उस्ताद पकड़ें। वो आपको बताए कि भाई इसमें ये इतनी किस्म के सेब होते हैं, इस सेब की क्वालिटी जो है ऐसे चेक करते हैं। फिर आप कभी नुकसान नहीं करेंगे। हो सकता है शुरू के दिन आप रेडी लगाएं या आप दुकान खोल लें या कुछ स्टोर खोल लें, तो नए नए हो तो बहुत ज्यादा मुनाफा ना कमाएं, क्योंकि आपको उतनी अच्छी परचेज करनी नहीं आएगी जितनी आपके गुरु को आती है। मगर जैसे जैसे आपका वक्त गुजरता जाएगा, आपका तजर्बा बढ़ता जाएगा, आप हाई क्वालिटी सेब लेना और हाई क्वालिटी पे बेचना सीख लेंगे। स्टॉक मार्केट का काम, इन्हें मेरा जुमला बड़ा पसंद आया था, नासा में नहीं होता, स्पेसशिपों में नहीं होता, इंसान ही करते हैं, जमीन पे होता है। भाईजान की तालीम भी सिर्फ मैट्रिक है, कोई पीएचडी नहीं की हुई। मैट्रिक बहुत तालीम है स्टॉक मार्केट का काम करने के लिए। और इनको अपना नॉर्मल बिजनेस भी बंद करने की जरूरत नहीं है, सारा दिन अपना काम करें। सिर्फ 10 मिनट मैक्सिमम दिन में निभाएं, और हफ्ते में आधा का घंटा कोई छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन एनालाइज कर लें। ग्राफ भी मैंने इनको दिखाए, एनालाइज करने समझाए कि एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करनी है। क्यों जी, ये चीजें समझ में आई कुछ? हाँ जी, इंशाल्लाह जी, बहुत समझ रोशनी में में आई है, आए। काफी समझने को सीखने सीखने को मिला है काफी। उसके बाद मैंने इनको ये कहा, ये पहले मार खा चुके हैं इस काम में। मैंने कहा भैया 90 दिन आप अपनी ट्रेडिंग को टेस्ट करो, किस ये जो आपको तरीके बताए हैं इन पर अमल करो। 90 दिन के बाद अपना जो स्टेटमेंट है वो निकालना अकाउंट की, और देखना कि आपने कोई गलतियां तो नहीं की हैं। फिर अगर आपको तसल्ली हो, आपने एनालाइज करना, फिर मेरे पास बेशक दोबारा आना, मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगा। होता ये है, मैं अपने दोस्तों को ये बता रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी है अल्लाह ताला की मेहरबानी से, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से, बलूचिस्तान से, किधर किधर से, मुझे तो उन इलाकों के, उन शहरों के नाम नहीं आते, वहां से लोग आप मार्केट के बारे में सीख रहे हैं। आप बिल्कुल छोटा स्टार्ट लें। हम हर वीडियो में आपको कहते हैं 2-3 लाख रुपए का एक टेलीफोन आता है आजकल, या टीवी आता है अच्छा खरीदना हो। बहुत अच्छे तो यार 10-10 लाख के भी हैं, लेकिन या एक लैपटॉप आता है 1.5-2 लाख का, और कुछ नहीं आता। तो 2 लाख 3 लाख रुपए से एक से भी कर सकते हैं, लेकिन तीन इसलिए कि जरा थोड़ी सी वैरायटी हो जाती है, बाइंग सेलिंग के लिए स्पेस मिल जाती है। छोटे अमाउंट से शुरू करें, बिल्कुल अमाउंट मत बढ़ाएं। 90 दिन अपना रिजल्ट देखें, उसके बाद जब आप कामयाब हो फिर उसको आराम आराम से बढ़ाएं। चाहे मुझसे सीखें, चाहे किसी और उस्ताद से सीखें, खुदा का वास्ता ब्रोकरों से मत सीखें, उन्हें नहीं आता।
उनको नहीं वो आता, अगर कमीशन उन्हें आता बनाना जानते होता हैं। तो 25,000 रुपये महीने का क्लर्क ना होता वहां पे। जो सौदे डालता है उसे लॉट ऑपरेटर कहते हैं, वो क्लर्क है। और कोई इतना फारग नहीं बैठा हुआ, जैसे ये सेब की दुकान है तो कोई आपको सिखाएगा नहीं कि सेब कैसे खरीदना है। वो कह रहा है सामने पड़ा है, ये रेट है, लेना है ले लो, नहीं लेना जाओ भागो, टाइम ना जाया करो। तो ब्रोकर आपको मरवा देते हैं। वो उसके लिए बार बार मैंने फिल्म इंडिया की, हर्षद मेहता की फिल्में देख लें, आप बाजार फिल्म देख लें, कॉरपोरेट एक इंडिया की फिल्म है वो देख लें, जिसमें स्कैम्स स्कैंडल्स उन्होंने समझाए हुए हैं कि वो किस तरह खुद पैसा कमाते हैं और लोगों को बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए उनसे परहेज करें। वो जैसे लिखा होता तबीयत ज़्यादा खराब होता है जवाब साहब से रिव्यू करें, होता है ना डॉक्टर से रिव्यू करें। तो मैं ऑन अ लाइटर साइड हंस के मुस्कुरा के कह रहा हूँ। तो अरशद भाई ने भी पहले कुछ तजर्बे अपने साथ किए हैं थोड़े बहुत, फिर उनको समझ आई है कोई गलत टेरिटरी में जाऊंगा तो अपना ही नुकसान होगा। ठीक है। अब आज की वीडियो में हम 3 बातें आपको बड़ी क्लियरली बता रहे हैं कि अगर आप मैट्रिक पास हैं, 8वीं भी पास हैं, 8वीं पास तक बंदों को मैंने ट्रेडिंग करवा दी हुई है, ट्रेन कर दिया हुआ है। 8वीं पास हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन सीख कर सकते हैं। बगैर सीखे करेंगे, कोई काम बगैर सीखे मुझे करके दुनिया का बता दें। मैं इनको कहता हूँ किसी को मशीन पे लाएं, उसको जरा 1000 रुपए गज वाला कपड़ा उसको एक सूट से लवाएं 5-7 हज़ार का, वो जूते मारेगा गाहक उसे। क्यों जी? जिसने पहले हाँ कभी जी ना सर, सीखा हो। एक और बात भी है, सीखने के साथ करना चाहिए, सीख के फिर करना चाहिए, लेकिन अ, वो मैं सर बताना चाह रहा था कि तुर्किश की एक कहावत है, काई बेत मैदान कुरकारसान हर शे न काई बदारसन, अब ये तो के उर्दू में बताएं तो हमें समझ आएगी। कि अगर आप कुछ करने से डरते हैं तो आप लाइफ में कभी भी कुछ कर नहीं नहीं पाते। देखिए, मतलब कि ऐसा स्विमिंग तो तभी आएगी जब पानी में जाएंगे, अरशद मैं, उतरेंगे हाँ स्विमिंग देखिए मैं पूल आपको एक बात समझाता हूँ। जब मुझे तैरना नहीं आता तो मुझे 4.5 फुट गहरे पानी, आम आपको पता है इंटरनेशनल जो पूल होता है उसका स्टैंडर्ड 4.5 फुट होता है। मुझे पहले 4.5 फुट में स्विमिंग सीख लेनी चाहिए। जब मुझे स्विमिंग एग्जैक्टली। ठीक आ जाए फिर मैं 100 फुट में भी कर जाऊंगा। अब मुझे आती नहीं है स्विमिंग और मैं 100 फुट में छलांग मार दूं और अपने साथ डूबना है। कोई ऐसा बंदा ले जाऊं कि जो ट्यूब से 2 दिन ट्यूब पकड़ के नहर में नहाता रहा है और उसके पूछे से मैं छलांग मार दूं, एंड पे दोनों मरे पड़े हूं। देखे ना, हाँ जी, मतलब वो ऐसा जिसे ही जिसे कहते हैं कि वो ट्यूब वाला बंदा ब्रोकर कर ले सर। वो ट्यूब वाला बंदा ब्रोकर है। कच्ची पक्की इधर हाँ उधर से जी, नाम नूम पूछ के। कमीशन अच्छा बनाया आज साइड पे। वो तो सवेरे जाते ने मार्केट पूछते ने भी आज के सटा करना है, आज कितने गड़बड़ हाँ जी। करनी है। वो कहते हैं आज इस शेयर में गड़बड़ होनी है, वहाँ ठीक है। हाँ लोगों मरवा यहाँ बच जाएगा तो लोग कहेंगे वाह 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 बड़ा अच्छा बताया, और घट हालांकि जाएगा। सारे, जैसे मैंने आपका सेशन लिया तो मैंने एक और चीज भी सीखी है कि ब्रोकर तो बस वो अपना कमीशन बनाने के लिए वो ट्रैफिक को जो है ना वो अपना रास्ता क्लियर कर रहे हैं। यार तो मैं अगर हम एनालाइज करेंगे, सीख के करेंगे, तो हम इसमें से बहुत ज्यादा कमा सकते हैं अगर अरशद सीख के भाई, करेंगे तो। आपको मैं कसम उठा कर ये बात कह सकता हूँ, मैं कसम नहीं उठाता। मैंने इनके दफ्तर में इनको कहते सुना है, मैंने इनको कई बार कहा है बेशर्मो ऐसे क्यों करते हो। कहना सर जी हमें तो मुर्दा न लाने के पैसे मिल जाते हैं, कोई जिए या मरे हमारी कमीशन तो आ जाती है। मैं कहा इस तरह तो तुम्हारे गाहक बाग जिनके तो और आ जाए। ये इन इधर नॉन प्रोफेशनल, और ये यहाँ नहीं है, ये वॉल स्ट्रीट पे भी ऐसे ही है, अमेरिका में भी ऐसे ही है। हाँ ये जी। जितने मेरी जो मैं किताबें हैं सारी पाकिस्तानी, और मैं तो को किताबें है ही नहीं स्टॉक की, ये अमेरिकन किताबें हैं जिनसे मैं पढ़ता हूँ। देख, अमरी- जरूरी नहीं कि अगर ब्रोकर आपको बोल रहा है तो आप उसको ना ही करें, आप खुद उसको नहीं, देखें कि अगर वो जब बोल रहा है देखिए तो। बात बड़ी सिंपल है। देखिए आपको दुकानदार जब चीज दिखाता है ना, तो जो 2 किस्म के दुकानदार होते हैं, एक होता है फ्रडिया टाइप, वो ऐसे ही बातें बूतें करके आपको दाव लगा के चीज बड़ा। कई पैसे दुकान करेगा। कई दुकानदार होते हैं जेन्युइन, वो आपको बताएगा हाँ। जैसे मैंने सेब बनाया, वो कहेगा जी ये काला गुलू है, ये फलाना है, ये देख लें आप चेक करें। वो आपको थोड़ा सा समझाएगा, समझा के कहेगा ये यार मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं नहीं लाता फ्रूट, बेटा लेके आता है या घर वाले लाते हैं, तो मुझे इनकी कीमतों का नहीं पता कि भाई ये केले 100 रुपये दर्जन है, तो ये केले 80 रुपये दर्जन है, तो ये 60 रुपये छोटी छोटी केलियाँ पड़ी हुई हैं, ये 60 रुपये दर्जन है। तो वो आपको एजुकेट करती हैं जो अच्छे दुकानदार होते हैं। लेकिन भाई आप जब तक सीख, अब मेरा कोई गर्ज नहीं है, मैं इसलिए जेनुअनली आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि मुझे तो सिखाने के भी जो जो मैं माइनर से चार्जेस रखे हैं ना, ये भी मेरा खर्चा पूरा नहीं करते। फिर मैं कर क्यों रहा हूँ?
कि मैं इन्हें खिदमत कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने शागिर्द इधर छोड़ जाऊँ दुनिया में। इस काम से मैंने फ़ायदा उठाया है। मैं कई अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं कोई सरकारी अफसर हूँ। तो मैंने किसी दिन बैठ के सोचा, वो शेर भी है ना कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो मैंने सोचा बिल्कुल मैं सही कहा। क्या कर सकता हूँ गाँव के लिए, मेरा भी दिल दुखता है। तो मेरे समझ में ये आया कि जो इल्म मैंने सीखा है ये अगर मैं लोगों में बांटूं तो इससे लोगों के रोजगार के मसाइल हल हो सकते हैं और मेरे जैसे और बहुत से बन जाएंगे। अब अच्छा ये सर, मैं भी कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा जो ये इलाका है, मंडी बहावलदीन हो गया, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा हो गया, जी इधर भी इतना एजुकेट कोई मतलब बंदे इस चीज से बड़ा दूर भागते हैं। जी तो जब बंदा खुद कर रहा होगा, बंदे को पता होगा कि इसमें कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, तो फिर सामने वाले को बंदा अच्छे तरीके से समझा सकता है। या मेरे कितने दोस्त ऐसे हैं जो 10-10 15-15 लाख लगा के बाहर चले जाते हैं, उधर भाईजान, जाके उनकी नौकरियां करते हैं। उधर जाके भी अब क्या आजकल तो जलील ही हो रहा है बंदा, 12-15 लाख रुपए हाँ जो जी। लगा के जा रहा है वहां पे जलीलो ख्वार हो रहा है। यहाँ आप देखो, हाँ जी। इज्जत से रोटी। मैं अभी आपको मैंने इतनी डिटेल नहीं दी क्योंकि वो जरा थोड़े से उसमें और ज्यादा आपकी नॉलेज ज्यादा होनी। 30-30% डिविडेंड देने वाले शेयर है। कुछ भी नहीं करना, बॉटम पे आया हुआ चुप करके लेके रख लेना है। 3 साल वो डिविडेंड देता रहे, आपके पैसे पूरे हो गए, वो मुफ्त का पड़ा हुआ है। इसलिए कि लोगों के पास नॉलेज नहीं है। ये वैसे सर नॉलेज, डे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए ज्यादा। डे ट्रेडर ऑलवेज लूजर, कभी नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा खिलाफ हूं, लेकिन ट्रेड मिल रही है तो कर लेनी चाहिए। वो ऐसा होता है कि आपने लिया, अचानक बढ़ गया और ऊपर चला गया, आपको लगा कि यार ये फिर मिल जाएगा नीचे, तो मुनाफा आ रहा है तो बेच दो। मैं जिंदगी में कई बार मैंने प्लान करके डे ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन अक्सर हो जाती है जब मार्केट तेजी में होती है। तो मैं देखता हूँ यार मुझे तो अभी पैसे ही, मैंने अभी चेक भी नहीं दिया, मेरी तो क्रेडिट लाइन भी चल रही थी ब्रोकर के साथ। तो मैंने ये इतने, मुझे 50,000 रुपया आ रहा है कुछ भी नहीं करके, मैं चलो इतने पैसे तो जेब च पाओ ना, फिर ले लेंगे। इन्होंने कहाँ भाग जाना, ये वाला ना मिला तो और कोई सर और ले ये लेंगे। ब्रोकर जो कमीशन वो पर शेयर लेते हैं या परसेंटेज के हिसाब से पर लेते हैं शेयर आपके? लेते हैं, 0.15% तकरीबन हर ब्रोकर का और जो फीस। ये ये टैक्सेस ये काटे ये जाते ये हैं? ये पहले हम इसको खुदाफिज लोगों को कर लें, फिर मैं आपको 2 मिनट प्राइवेटली बातें बता हम्म। देता हूँ आपके सवाल। चले, सही। ठीक है सही। जनाब। ये आज मेरी तरफ से और मोहम्मद अरशद साहब की तरफ से आप सबको खुदाफिज। ये हमने आपको देखें भाईजान, ये जितने भी लोग हैं, मैं टेस्टिमोनियल भी सिर्फ इसलिए दिलवा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान बदले। मैं चाहता हूँ रोजगार के मौके खुले। लोग घरों में पैसा बेचारे लेके बैठे हैं और बाहर निकालते हैं तो लूटे जाते हैं। तो सोच समझ के एक आईफोन की कीमत से चांस लें। मेरा हर बंदे को, हर स्टूडेंट को, हर बंदे को ये मैसेज है कि आप कम से कम चलो 1 लाख से शुरू करें, उसको समझें। अगर आपको समझ में आए, तरक्की का रास्ता नजर आए तो बढ़ा लें, ना समझ में आए तो बेच लें और बेशक छोड़ दें। वरना 1 लाख से ही करते रहें, डिविडेंड वगैरह लें, सिर्फ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में आ जाएं। बहुत अच्छे स्टॉक्स बड़े कम दाम पे अवेलेबल हैं, उसको खरीदें। और ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी मैं ये मशवरा देता हूँ और मैं लोकलों को भी ये मशवरा देता हूँ। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। फिर आपसे किसी वीडियो में मुलाकात होगी। 0300946624 और 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें। एक बात मैं आज इस वीडियो में एंड पे कर दूं कि जब आप ये करते हैं तो आपको कुछ 7 8 10 वीडियोस मिलती हैं, आपको कुछ वॉइस मैसेज 4 मिलते हैं और कुछ आपको टेक्स्ट मैसेज मिलते हैं, जिसमें सारा प्रोसीजर समझा दिया जाता है। लेकिन बार बार कुछ सवाल जो आप उस पर भेजे तो उसका फायदा कोई नहीं। जब आपको इन्फॉर्मेशन सारी दे दी है तो आपने सेशन लेना है सेशन ले लो, वर्कशॉप लेनी है तो वर्कशॉप ले लो, और कुछ भी नहीं लेना तो डिलीट कर दो। कोई नुकसान तो है नहीं है। तो खुश रहें, अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।